आपने कई बार अपने आसपास या न्यूज में जीडीपी के बारे सुना होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ये है क्या? देखो, ग्रोस मतलब टोटल और डोमेस्टिक मतलब इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर। और प्रोडक्ट में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। देखो, पैसे आप दो ही तरीके से कमा सकते हैं। या तो आप कुछ प्रोड्यूस करिए, जैसे कि कार, मोबाइल्स, टॉयज, बॉटल एक्स्ट्रा। या तो कोई सर्विस दीजिए, जैसे कि डॉक्टर, वकील, ये लोग सर्विसेज देते हैं। या कोई कंपनी में काम करके सर्विसेज देते हैं। या एक नाई है जो बाल काटकर सर्विस देता है। सारे गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब आपने 100 रुपए में कोई बॉटल खरीदे हैं, तो 100 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। तो एक साल में ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है विद इन अ कंट्री, इसको जीडीपी बोलते हैं। अगर यूएसए की कंपनी इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करेगी या कुछ बनाएगी, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी, वो यूएसए में काउंट नहीं होगी। इसीलिए मोदी जी मेक इन इंडिया पे इतना फोकस करते हैं। पूरे वर्ल्ड में यूएसए की जीडीपी सबसे अच्छी है। यूएसए की जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर है। सेकंड में चाइना है, जो 18.53 ट्रिलियन डॉलर है। और वहीं इंडिया की जीडीपी 3.94 ट्रिलियन डॉलर है। और ये चेंज भी होता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होती है। पहली बात तो ये कि जीडीपी कैलकुलेट ही क्यों की जा रही है, क्यों इतने एफर्ट लगाए जा रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। देखो, अगर हर साल जीडीपी ऊपर जा रहा है, मतलब देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी अच्छी है। और अगर जीडीपी हर साल नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब देश के अंदर हर साल गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो, जब कम प्रोडक्शन होता है तो सेलिंग भी कम होता है। और जब कम सेलिंग होगी, इसका मतलब कि जो बिजनेसेस हैं वो कम पैसा कमाएंगे। कम पैसा कमाना मतलब लोगों की परचेसिंग पावर कम हो रही है, देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है। जीडीपी से हमें देश की इकोनॉमिकल हेल्थ का पता चलता है, और इसी के बेस पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होती है। एक कंपनी है जो एक जगह से बैटरी खरीदी, दूसरी जगह से चिप खरीदी और मोबाइल बनाकर बेच दिया। तो वो जो बैटरी खरीदा है, उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं? और अगर वो बैटरी का प्राइस ऐड होगा, तो वो फाइनल प्रोडक्ट मोबाइल का प्राइस जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं? और अगर दोनों का प्राइस ऐड होगा, तो एक बैटरी का प्राइस दो बार काउंट हो रहा है जीडीपी में। तो इससे जो प्रोडक्शन के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट करने की प्रोसेस है, वो गलत हो जाएगी। इस कंफ्यूजन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें ऑमलेट खाना है और मैं मार्केट में जाकर एग खरीदता हूं, तो उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन यहीं अगर कोई बेकरी वाला एग खरीदता है केक बनाने के लिए, तो यहां एग का प्राइस जीडीपी में ऐड नहीं होगा, बल्कि जो फाइनल प्रोडक्ट है केक, उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। इसी तरह सारी प्रोडक्ट के लिए होता है। ये सारी चीजों का हिसाब सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस रखता है कि कौन सी चीज बिजनेस ऑनर पे करके ले रहा है और कौन सी कंज्यूमर खरीद रहा है। इसमें वो चीजें काउंट होती है जो प्रोड्यूस होकर बिके हैं। जीडीपी दो ही केस में बढ़ता है। पहला, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ हो, गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा ये है कि प्रोडक्शन तो नहीं हुआ हो, लेकिन प्राइसेस बढ़ गया हो। तो पहला केस है, उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। और जो दूसरा केस है, जहां प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ा हो, उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसलिए जब भी गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी का डेटा रखती है, तो ध्यान देना है कि वो रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी। देखो, जीडीपी का जो मेन पर्पस है कि देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, उसको बता सके। इसलिए जो दूसरा केस है, जहां प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही थी, उससे कंट्री की एक्चुअल जीडीपी पता नहीं चल पाती है। इस चीज का सॉल्यूशन के लिए एक बेस ईयर लेकर जीडीपी निकाला गया। इंडिया में जो जीडीपी निकाला जाता है, वो 2011-12 को बेस ईयर लेकर निकाला गया है। इसलिए जब There न्यूज is में good आप news on the जीडीपी का डाटा economic देख front. रहे होते India's हैं, growth has तो दो surpassed तरह all का जीडीपी लिखा expectations. होता है। एक होता जीडीपी ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, और दूसरा होता है जीडीपी ऑन करंट प्राइसेस। जीडीपी ऑन कांस्टेंट प्राइसेस लिखा होता है, उसका मतलब वहां बेस ईयर 2011-12 लिया गया है। और जहां जीडीपी ऑन करंट ईयर लिखा होता है, उसका मतलब उसका बेस ईयर करंट ईयर लेकर जीडीपी कैलकुलेट किया गया है। फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट बनता है, तो उस समय उस प्रोडक्ट पे टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए उस समय उसका जो प्राइस होता है, उसको फैक्टर प्राइस बोला जाता है। और जब उस पे टैक्स ऐड हो जाता है, तो उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। 2015 से पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस से कैलकुलेट होता था, और उसके बाद से मार्केट प्राइस से कैलकुलेट हो रहा है। एक घर है जहां 4 लोग हैं, और उस घर की आमदनी 100 रुपए है। वहीं एक दूसरा घर है जहां 20 लोग हैं, और उस घर की आमदनी 120 रुपए है। तो दूसरा घर, चाहे उसकी आमदनी ज्यादा हो
लेकिन पहला घर ज्यादा अच्छे से चल पाएगा। यूके और इंडिया की जीडीपी सेम है, बट आईएमएफ पॉपुलेशन की वजह से यूके की जीडीपी को ज्यादा अच्छा मानता है। इसका रीजन है दोनों के पर कैपिटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस का होना। यूके का पर कैपिटा 40,000 तक जाता है, वहीं इंडिया का पर कैपिटा 1900 तक रहता है। देखो, जीडीपी कैलकुलेट करने के कई तरह के फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर, बाय इनकम, बाय प्रोडक्शन। बट आपको इतने अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है। गवर्नमेंट जब आपके सामने जीडीपी का डाटा रखती है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, या जीडीपी एट करंट प्राइस है। जीडीपी दो तरह से कैलकुलेट होता है, एक एनुअली और दूसरा का क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और जो पहला क्वार्टर होगा वो पिछले साल के पहले क्वार्टर से कंपेयर होगा, ताकि हम समर के प्रोडक्शन को लास्ट ईयर के समर के प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकें। 2020 में थर्ड क्वार्टर का जीडीपी रेट कोरोना की वजह से बहुत नीचे चला गया था, 0.3 तक। अब नेक्स्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो थोड़े से प्रोडक्शन से भी जीडीपी रेट काफी हाई हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्शन की वजह से ही जीडीपी रेट ऊपर गई है। देखो, जीडीपी बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मान लो पिछले साल थर्ड क्वार्टर का जीडीपी 100 था और इस साल थर्ड क्वार्टर का जीडीपी 105 है, तो जीडीपी रेट होगा 5%। लेकिन जीडीपी की कुछ लिमिटेशन भी है। इसमें इन्फॉर्मल सेक्टर के डेटा को जीडीपी में जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, और इंडिया में मैक्सिमम सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी दिक्कत रहती है शेल कंपनीज, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती है और जो मनी लॉन्ड्री और टैक्स बचाने के लिए खुलती है, जीडीपी में काउंट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फायदा होता है इसे ऐड करने में, तो वो इसको ऐड कर लेती है, इस पे कार्यवाही नहीं करती है। 2019 में एमसीए की रिपोर्ट आई तो पता चला कि 36% कंपनीज शेल कंपनीज हैं, जो कोई गुड्स सर्विस प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इस तरह की काम हर गवर्नमेंट करती है अपनी जीडीपी की डाटा को ऊपर दिखाने के लिए। देखो, जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, लेकिन गवर्नमेंट जीडीपी की डाटा सही नहीं रखती है। इसलिए इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जहां जीडीपी की रेट भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है।